तो कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो चढ़ाई थी यूटा के बारे में, एंड जहां मैंने बोला था कि यूटा को शिबुया आर्क में क्यों नहीं लाया अभी तक। मेरा मानना यह था कि यूटा के होने से शिबुया आर्क पूरी तरह से खराब हो जाएगी, बट पीपल भी लाइक टेक अनदर किटकैट ब्रेक। यूटा लड़ेगा तो वो मारा जाएगा एक चैप्टर में। डू यू गाइज रियली थिंक यूटा इज दैट वीक? लेकिन गाइज मैं तुम्हें आज रियली में दिखाऊंगा कि एक सिंगल एनिमे कैरेक्टर की वजह से एक फली फूली आर्क पर कितना भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। अब देखो, शिबुया आर्क की स्टार्टिंग में सभी लोग अपने अपने ग्रुप में पड़ चुके थे, बट यूटा स्ट्रॉन्ग है एंड उसे किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। वही एज सून एज यूटा को मालूम पड़ता कि सबवे स्टेशन में यूजी की फाइट चोसो से हो रही है, तो यूटा सीधा ही यूजी की तरफ भागता एंड यहाँ फाइट होती चोसो वर्सेस यूटा। एंड ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि चोसो वर्सेस केंजाकू की फाइट के दौरान केंजाकू चोसो के मूव्स को कितना इजीली डॉज कर रहा था, मोर लाइकली मजे ले रहा था। वहीं यूं देखा जाए यूटा वर्सेस गेटो की फाइट को, तो वहाँ यूटा मजे ले रहा था। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि चोसो का कोई चांस ही नहीं बनता यूटा के अगेंस्ट जीतने का। बट बात करें चोसो की बिग एडवांटेज क्लोज कॉम्बैट की, तो हम जानते हैं कि चोसो का क्लोज रेंज काफी तगड़ा है, बट यूटा का क्लोज कॉम्बैट उससे भी तगड़ा है, बिकॉज यूटा के पास एक कटाना विद रीका है एंड इनका डेडली क्लोज कॉम्बैट कॉम्बो हम गेतो की फाइट के दौरान देख चुके हैं। इट्स मीन कि चोसो हैड नो चांस टू विन अगेंस्ट यूटा। अब बात करें अगले सिनेरियो की, जहां गोजो को केंजाकू प्रिजन रल में सील कर लेता है। अब व्हाट इफ यूटा वाज देयर विद गोजो? क्या गोजो अभी भी सील हो जाता? अब हम ये जानते हैं कि गोजो अपने मरे फ्रेंड को वापस जिंदा देख भावनाओं में बह गया था एंड दैट्स द मेन रीजन कि वो सील हो गया। बट इफ यूटा वाज देयर, वो समझ जाता कि ये गेटो नहीं है, बिकॉज यूटा का कोई इमोशनल कनेक्शन था ही नहीं गेटो के साथ। एंड बिसाइड्स उसे क्या फर्क पड़ता है कि ये बंदा गेटो है या नहीं। यूटा के लिए गेटो एक ट्रेटर है जो एक बार मरकर भी समझा नहीं, तो उसे एक बार फिर से मजा चखाना होगा। एंड इस पर डेस्परेटली यूटा केंजाकू पर अटैक करता एंड या हाई चांस बन जाते गोजो की सीलिंग रुकने के। वही मैं इस सिनेरियो को एक और नजरिए से बताऊं तो मान लो उस दौरान तक यूटा गोजो के पास नहीं पहुंचता जब गोजो की सीलिंग स्टार्ट होती है। अब हमने केंजाकू वर्सेस तकाबा की फाइट के दौरान देखा था कि केंजाकू तकाबा से बात करने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब यूटा उसके पीछे आया और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी उसने। अब यहीं ये वाक्य गोजो वर्सेस केंजाकू के दौरान होता तो हम ये जानते हैं कि केंजाकू यहाँ गोजो से बात करने में इतना बिजी था कि वो आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वहीं इसी दौरान अगर यूटा केंजाकू के पीछे आकर उसका वहीं गला काट देता तो यहाँ 99% चांस ये थे कि गोजो वहीं बच पाता। अब ये बात नहीं है कि गोजो की सीलिंग कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज हम जानते हैं कि केंजाकू का गला कटने के बाद भी वो बात कर रहा था, तो यहाँ चांस पढ़कर केंजाकू अपने कटे सिर से भी गोजो की सीलिंग पूरी कर देता। बट यहाँ केंजाकू अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर हील नहीं कर पाता। यही वी ऑल नो कि माहितो भी इस दौरान तक केंजाकू के साथ था, तो यहाँ मौका देखकर माहितो अटैक कर देता यूटा पर, बट यूटा उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता एंड वो माहितो को अपना डोमेन क्रिएट करने के लिए पुश कर देता। अब एज वी ऑल नो कि माहितो की फाइट नानामी से हुई थी एंड नानामी काफी बराबर की टक्कर दे रहा था माहितो को। तो अब इतना तो हम जानते ही हैं कि नानामी से तो कई ज्यादा गुना यूटा स्ट्रॉन्ग है। अब माहितो अपना डोमेन एक्सपेंड करे या ना करे, माहितो का मरना पक्का है। अब यहाँ से पूरी स्टोरी का लाइनअप चेंज हो जाता है। या यूजी कभी अपना रेज मूवमेंट जान ही नहीं पाता और कहीं ना कहीं ये उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट रोक देता। यही टोडो को शिबुया वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज माहितो वॉज डाइड। यही बात रही केंजाकू की, वो इतनी आसानी से नहीं मरता, बट कहीं ना कहीं उसका प्लान यहाँ बिगड़ चुका था, क्योंकि यूटा ये सील मास्टर टेनगन के पास ले जाकर गोजो को अनसील करवा देता। बट अभी भी यहाँ जोगो एंड डागोन बचे थे। देखो, जोगो बेटा मारा जाता श्योरली सुकुना के हाथ से, वही डागोन भी मारा जाता तोजी के हाथ से। इस लाइन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो यूटा के रास्ते में नहीं थे। बट मान लो ये भी यूटा के रास्ते का रोड़ा बन जाते तो यूटा की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ती। एज यू ऑल नो कि डागोन का डोमेन बड़ा पानी से भरा है, जो कि यूटा को थोड़ा अनस्टेबल कर देता एंड जिससे फ्रस्ट्रेट होकर शायद कुछ देर के लिए हमें रीका वर्सेस डागोन देखने को मिलता। बट इवेंचुअली यूटा खड़ा होकर डागोन को इंस्टेंटली खत्म कर देता। अब इससे होता यूं कि हमारा नानामी एंड जेनिन क्लेन के हेड नाओबितो की डेथ नहीं होती एंड मान लो अगर वो इंजर्ड होते भी तो यूटा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर उन दोनों को ठीक कर देता। अब इससे होता यूं कि जेनिन क्लेन में उसके मरने के बाद हेड बनने की जो लड़ाई छिड़ी थी वो लड़ाई होती ही नहीं। एंड साथ ही मेगुमी भी क्लेन का हेड नहीं बनता एंड साथ ही माँ की कभी भी तोजी 2.0 नहीं बन पाती। यही अब गोजो अनसील हो चुका था तो उसका सोल टारगेट सुकुना था। एंड अब हम जैसा कि जानते हैं कि गोजो ने हर किसी को मना
कर दिया था उसके और सुकुना के बैटल के बीच में आने से, तो यहाँ यूटा भी उनके बीच नहीं आता। साथ ही बैटल के अंत तक गोजो मारा जाता, बट सुकुना भी माओरागा को समन नहीं कर पाता। अब ऐसे में यूटा बैटल में उतरता क्योंकि बाकी कोई तो बचा नहीं था। तो यहाँ यूटा का भी लास्ट एनिमी सुकुना होता, जो करंट टाइम पर माओरागा को समन नहीं कर सकता था। तो यहाँ थोड़ा इजी हो जाता यूटा के लिए सुकुना से लड़ना। बट इस दौरान तक सुकुना 19 फिंगर कंज्यूम कर चुका था एंड साथ ही सुकुना अपनी फाइनल फॉर्म में भी था। वहीं यहाँ हिगुरुमा एंड यूजी भी बैटल में एंटर कर जाते एंड आई थिंक यूटा के साथ इन सभी को संभाल पाना सुकुना के लिए इम्पॉसिबल हो जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुकुना खत्म ही हो जाता, क्योंकि ऐसा मैं कहूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी एंड फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सुकुना का क्या होता, ये तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी अपनी राय जरूर दे देना। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।